गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं और ज्यादातर लोग जो है समर वेकेशन के लिए जो हॉलिडे ट्रिप प्लान कर रहे हैं। बहुत से लोग तो देश में ही घूम रहे हैं, मनाली, शिमला। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि इंटरनेशनल अपने लिए टूर प्लान कर रहे हैं। और खासकर यूरोपियन कंट्रीज हो गई, सिंगापुर, थाईलैंड, इस तरह की कंट्रीज घूमने के लिए लोग ज्यादा जा रहे हैं। और अगर हम शेंजन वीजा की बात करें तो इसमें ट्रैवलर्स को एक एक महीने के वेटिंग पीरियड का एक एक महीने का वेटिंग पीरियड झेलना पड़ रहा है। तो इस बारे में हमसे बात करने के लिए हैं बीएलएस नेशनल के जेएमडी शिखर अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि बहुत सारे ट्रैवल एजेंट और ट्रैवलर्स ये शिकायत करेंगे शेंजन वीजा के लिए, जो मोस्टली जो अच्छी कंट्रीज हैं, जो मतलब इंडियंस घूमना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनमें वेटिंग पीरियड उनको एक एक महीने का मिल रहा है अपॉइंटमेंट को लेकर। पहले आप इस बताइए, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक हम बात करें वेटिंग पीरियड के अपॉइंटमेंट के लिए 1 महीने का मिल रहा है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ एप्लीकेशन से मैं स्टार्ट करूं, तो अगर हम देखें, हमने बीएलएस इंटरनेशनल की जो ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन है वो 80 to 85% ग्रोथ हो गई है प्री कोविड लेवल से। तो हम्म। 2020 में जो नंबर हम ऑलरेडी 80-85% उससे ग्रोथ पे आ गए हैं। इंडिया की हम बात करें स्पेसिफिकली तो 85 से 90% हम ग्रोथ कर चुके हैं कोविड लेवल के बाद। तो अगर हम बात करें, इस समय कंज्यूमर की डिमांड बहुत ज्यादा आ गई है और काफी लोग ट्रैवल करना चाहते हैं कंट्रीज लाइक स्पेन, जहां पर आपने देखा कि काफी ज्यादा अट्रैक्शन आ रही है, काफी ज्यादा मीडिया में भी आ रहा है, तो काफी ज्यादा ट्रैवलर्स वहां जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा वेटिंग टाइम बढ़ गया है आपको वीजा अप्लाई करने के लिए। बट उसके बावजूद एम्बेसी के बहुत लोग लगे हुए हैं, हमारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी लगी हुई है, अपने ऑफिस हम बड़े कर रहे हैं और स्टाफ बिठा रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीजा अप्लाई कर पाए और एम्बेसी उनको वीजा दे पाए और जिससे कि वो स्पेन जा पाए। अच्छा, आपने कहा कि बूस्ट आया है। अगर मैं इसको पोस्ट कोविड की बात करूं तो क्या ऐसा है कि एक तो यही कि पोस्ट कोविड के बाद जो जंप आया वो कितना, दूसरा सवाल ये कि क्या ये प्री कोविड लेवल पर आ गया है वीजा एप्लीकेशन, स्पेशली फॉर द शेंजन वीजा? देखिए, बिल्कुल प्री कोविड लेवल से तो 85 to 90% जंप आया ही है। अगर हम बात करें प्री कोविड लेवल पर, तो अगर हम बात करें कंट्रीज लाइक इंडिया, जहां से लोग काफी यूरोप जाते हैं, तो वहां के जो नंबर्स हैं वो प्री कोविड लेवल पे आ गए हैं। ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो कई कंट्रीज से, जैसे कि चाइना से और कई और कंट्रीज से, रशिया से, आउटबाउंड ट्रैवल अभी भी प्री कोविड लेवल पे नहीं आया है। तो ग्लोबली अगर हम बात करें तो हमें 70% वॉल्यूम हमारी 2019 लेवल की वापस आ गई है। जाकर हम बात करें अगर इंडिया जैसी कंट्रीज की, तो 85 to 90% हम लोग प्री कोविड में शेंगन एप्लीकेशन में वापस आ गए हैं। पर हम इंडिया से खाली शेंगन ही नहीं, थाईलैंड, लेबनान, मोरक्को जैसी कंट्रीज के लिए भी काम करते हैं, जिसमें थाईलैंड में हमें काफी ज्यादा ग्रोथ दिखी है नंबर ऑफ एप्लीकेशन काउंट्स में भी। अच्छा, अब बात करते हैं स्पेशली खासकर स्पेन की। स्पेन के लिए ज्यादातर ट्रैवलर्स का मानना है और ट्रैवल एजेंट्स का मानना है और ट्रैवलर्स का मानना है कि उन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है आप लोगों की साइट पर जाकर। इवन डोर स्टेप के अंदर भी उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है। पहला सवाल तो ये कि कितना वेटिंग पीरियड है, कब वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, स्पेशली फॉर स्पेन और जो अदर कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली, कि उनके लिए अपॉइंटमेंट्स कब खुलेंगे? देखिए, अपॉइंटमेंट्स खुले में नहीं है। अगर आप देखें, दिल्ली और मुंबई की दो जुरिस्डिक्शन है काउंसलेट्स की, तो डिमांड इतनी ज्यादा है कि जब से ही अपॉइंटमेंट्स खुलती हैं सारी फुल हो जाती हैं। तो एप्लीकेंट्स इतने ज्यादा हैं, अगर तब भी लोग चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, india.blspainvisa.com के ऊपर, या हमारे कॉल सेंटर पे फोन कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए। हम लोग अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द एम्बेसी काम करते हैं, तो जैसे वो हमें बताते हैं खोलने के लिए जितनी अपॉइंटमेंट्स और जितने टाइम पीरियड के लिए, तो हम वो खोलते हैं। बट डिमांड इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा अपॉइंटमेंट्स मिलने में और अप्लाई करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। बट मुझे लगता है बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। शिखर, मैं आपसे बहुत ब्रीफ में जानना चाहूंगी, आप लोगों की सर्विस है डोर स्टेप सर्विस, क्योंकि ये थोड़ा कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटरव्यू है, तो ये सवाल मैंने इसे जानबूझ के रखा कि थोड़ा सा आप हमें ब्रीफ में बताइए कि डोर स्टेप सर्विस क्या है और उससे कस्टमर्स को क्या बेनिफिट होता है। बिल्कुल। देखिए, हम लोग पहली बात, बीएलएस इंटरनेशनल प्राइम मूवर है ये डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस चालू करने के लिए। जी। होता क्या है, बहुत सारे कस्टमर्स, कॉर्पोरेट्स या बिजनेस लोग या एम्प्लॉयज या पीपल हु आर नॉट एबल टू विजिट द सेंटर्स, उनके लिए हमने सुविधा के लिए सर्विस बनाई है, जिसमें आपको जो बायोमेट्रिक देने के लिए और एप्लीकेशन अपनी सबमिट करने के लिए हमारे सेंटर में नहीं आना पड़ेगा। हम आपके ऑफिसेज या घर या कॉर्पोरेट्स के हम पूरे जो पैकेजेस, लोग जो जाते हैं बड़े बड़े नंबर्स में, उनके पूरा सेंटर आने में उनका पूरा दिन लग जाता है या उनको जी। ट्रैवल करना पड़ता है,
उनको टाइम काफी लगता है। तो इसलिए हम लोगों ने सर्विस इंट्रोड्यूस करी जिसमें हम अपनी सिक्योर्ड इन्वायरमेंट के अंदर अपने सिक्योरिटी के साथ अपने हमारा सबमिशन ऑफिसर आपके ऑफिसेज या घरों में जाते हैं और अपनी इक्विपमेंट्स लेकर सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में बायोमेट्रिक लेते हैं, एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस करते हैं, आपसे एप्लीकेशन लेते हैं और हमारे सेंटर में आके उसकी प्रोसेसिंग होती है और एप्लीकेशन सबमिट होती है। तो ये जी। सर्विस काफी ज्यादा डिमांड में है इस समय, स्पेशली आफ्टर कोविड, जहाँ पे लोग एप्लीकेशन सेंटर में नहीं आना चाहते और जो अलग अलग सिटीज में रहते हैं लोग जहाँ पे उनको फ्लाई डाउन करना पड़ता है हमारे सेंटर्स में आने के लिए, तो हम लोग भी उन सिटीज में फ्लाई डाउन या हम ट्रैवल कर सकते हैं आपकी वो सब आपकी एप्लीकेशन लेने के लिए। ये इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि जो आपकी डोर स्टेप सर्विस है वो किन किन स्टेट्स या किन किन सिटीज में कस्टमर्स को अवेलेबल है? देखिए, जहाँ तक हम बात करें हमारे वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स की, तो इंडिया के अंदर हम लोग आई थिंक अब 10 से ज्यादा सिटीज में ऑलरेडी फिजिकल एप्लीकेशन सेंटर्स प्रेजेंट है हमारे। तो उन सिटीज के अंदर भी अगर आप लोग कहीं दूर रहते हैं या आपको सेंटर नहीं आना, तो हमारी डोर स्टेप डिलीवरी की सर्विसेज मिलती है। और उसके अलावा पैन इंडिया के अंदर अगर हमारे पास डिमांड आती है किसी रीजन से, तो हम लोग फ्लाई डाउन करते हैं, जाते हैं पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी किसी भी कोने में हम लोग जा सकते हैं। ये सर्विस देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, लोगों की सुविधा के लिए हमारे नियरेस्ट सेंटर से हमारी टीम जा सकती है वीकेंड्स पे या वीकडेज पे, जैसे कि हम लोगों को सुविधा दे पाए ना आने की, फ्लाई अपना टाइम और लगाने की हमारे से। शिखर, काफी सारी इंफॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को दी है। और मुझे लगता है कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है खासकर डोर स्टेप सर्विस को लेकर, वो इसके बारे में जानेंगे और इसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर उनको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो वो आपकी डोर स्टेप सर्विस का भी फायदा उठा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।